हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाच वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाला है सॉइल क्लासिफिकेशन। तो अभी देखिए, सॉइल क्लासिफिकेशन डिस्कस करने पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और जितना हो सके ये वाला वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और जितना हो सके, अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी लाइक अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और चलिए अभी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज सॉइल। अभी सॉइल क्या होता है? सॉइल हम लोग बोलते हैं एक मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स, जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स, डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ह्यूमस विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस एंड जो सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं उसका ग्रोथ आने के लिए, राइट। तो जैसे अभी देखिए, अभी हाँ, अगर हम लोग अपना इंडिया पे देखें तो इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। तो एग्रेरियन कंट्री किसको बोलता है? जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और हम लोग का यहाँ पे सबसे प्राइम रिसोर्स क्या माना जाता है? सॉइल को सबसे ज़्यादा प्राइम रिसोर्स माना जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सॉइल प्लेस ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एज आवर इंडस्ट्रीज आर मेनली एग्रो बेस्ड, राइट, एग्रीकल्चर बेस्ड मतलब। तो अभी क्या हुआ, टोटल हम लोग का इंडिया पे, हम लोग का कंट्री पे टोटल पॉपुलेशन 65 to 70% है। और वो फुल्ली डिपेंडेंट अपन क्या है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हम लोग बोलते हैं ICAR, वो क्या कहाँ सेटअप किया गया था? सेटअप किया गया था आप लोग का ऑल इंडिया सॉइल कमेटी इन 1953, जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था इन वेरियस टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वो सब हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो उससे आगे आप लोग को थोड़ा सा पास में जाना चाहता हूँ। पास में इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि सॉइल क्लासिफिकेशन सबसे पहले कैसे डिवाइड किया गया था, कैसे क्लासीफाइड किया गया था, जैसे उर्वरा और उर्सारा एंड उर्वरा। तो क्या होता है, सॉइल सबसे पहले एंशियंट पीरियड में भी थे, राइट, लेकिन उस टाइम क्या था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन नहीं थे। उस टाइम मॉडर्न क्लासीफाइड नहीं किया गया था। उन लोग को उस टाइम साइंटिस्ट लोग को पता नहीं था कि कैसे क्लासिफिकेशन करना पड़ता है और कैसे क्लासीफाइड है। तो क्या होता है, एंशियंट पीरियड में हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। एक होता है फर्टाइल और एक स्टेराइल। अभी फर्टाइल कौन सा है? उर्वरा एक फर्टाइल है, उर्सारा एक स्टेराइल है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एजेंसीज इन्वॉल्व हुआ सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए, बहुत सारे एजेंसीज आ गया। तो इन द मॉडर्न पीरियड धीरे धीरे मैन स्टार्टेड टू नो अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल टाइप्स। दे बिगेन टू क्लासीफाई सॉइल ऑन द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर, लाइक कलर हो गया, मॉइस्चर हो गया। तो सॉइल सर्वे स्टार्ट किया वो आप लोग का 1956, जैसे मैंने आप लोग का ऑलरेडी आप लोग को पहले बोल दिया है। 1956 में हम लोग का सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया था, एस्टेब्लिश हो गया था, जो सॉइल ऑफ इंडिया के ऊपर रिसर्च करने लग गए थे, कैरेक्टरिस्टिक जानने लग गए थे। तो धीरे धीरे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे आ गया, हैंडल लैंड यूज प्लानिंग। वो हम लोग का इंस्टीट्यूट है जो कंट्रोल करता है इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर। तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें पढ़ने को मिलेगा हम लोग का इंडियन सॉइल के ऊपर, ठीक है। अभी देखिए, अभी कोई भी चीज़ हम लोग अगर आप लोग के साथ डिस्कस करें सॉइल के ऊपर, अभी डिस्कस करें तो सॉइल के ऊपर डिस्कस करने से पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, पहले आप एक इंडिया का मैप जो होता है वो आप लोग रिफर कीजिए, ताकि सॉइल के ऊपर आप लोग को थोड़ा सा और अच्छे से नॉलेज मिले, कौन सी पार्ट में कौन सा सॉइल मिलते हैं, कौन सी पार्ट में कौन सा सॉइल मिलते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, राइट, सॉइल कैसे है, सॉइल का टाइप्स बोल दिया है, सॉइल एंशियंट टाइम्स में सॉइल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। अभी हम लोग के इंडिया पे, अभी इस पीरियड पे हम लोग के इंडिया पे अगर बात करें तो 8 टाइप्स ऑफ सॉइल डिवाइड किया जाता है इंडिया पे, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसे फर्स्टली अगर हम लोग बात करें तो एलुवियल सॉइल आ गया, सेकेंड आ गया रेगर और ब्लैक सॉइल आ गया, रेड सॉइल आ गया, लेटराइट सॉइल आ गया, डिजर्ट सॉइल आ गया, माउंटेन सॉइल आ गया, सैलाइन एंड एल्कालाइन सॉइल आ गया, पीटी एंड मर्सी सॉइल आ गया। अभी देखिए, वो उसके ऊपर हम लोग अगर थोड़ा सा बात करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अगर आप लोग को चाहिए होता है तो फिर ही। तो अभी देखिए, एलुवियल सॉइल अगर हम लोग क्लासीफाई करें, कंसीडर करें, तो हम लोग को इंडिया पे 43% एलुवियल सॉइल है, ठीक है। रेड सॉइल अगर देखें तो 18.5% है। ब्लैक एंड रेगर सॉइल जो होता है 15% है। तो बाकी रेस्ट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, डिजर्ट सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल आ गया, सैलाइन सॉइल आ गया, पीटी एंड मर्सी सॉइल आ गया। तो जो सॉइल होता है वो बाकी परसेंटेज कवर करता है, ठीक है। तो अभी देखिए,
ये सब रिफ़र करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग अपना जो मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, तो उसके ऊपर कौन सा लेयर होता है, असम में कौन सा सॉइल मिलते हैं हम लोग को, वो सब जानना आप लोग का सबसे ज़रूरी है, राइट। तो रेड हम लोग को असम में सबसे ज़्यादा रेड एंड येलो सॉइल मिलते हैं। असम के मैप आप लोग रिफ़र कर सकते हो, रेड एंड येलो सॉइल मिलते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे एलुवियल सॉइल के ऊपर। एलुवियल सॉइल हम लोग बोलते हैं वो एक डिपोजिशन ऑफ मटेरियल है जो वो मिक्स होता है सी एंड रिवर का, उसको हम लोग एलुवियम भी बोलते हैं। और एंड द सॉइल फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल मेनली फाउंड इन इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, ब्रह्मपुत्र प्लेन के पास होता है, और वो मैक्सिमम होल नॉर्थन प्लेन कंसीडर करते हैं। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ रिवर बेसिन इन द साउथ हो गया, और साउथ प्लेट्यू रीजन के पास हम लोग को थोड़ा सा मिलता है। अभी दिस सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द महानदी आ गया, गोदावरी आ गया, कावेरी आ गया, कृष्णा आ गया, ठीक है। एलुवियल सॉइल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, मेनली उसको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक हो गया न्यू एलुवियल सॉइल जो खड्डर भी बोलता है, और एक हो गया ओल्ड एलुवियल सॉइल जो भंगर बोलता है। अभी बोथ द खड्डर एंड भंगर सॉइल कंटेन्स कैल्कोनियस कंक्रीशन जो हम लोग बोलते हैं कंकर्स, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल आर फाउंड इन स्लाइटली एलिवेटेड एरियाज फार अवे फ्रॉम द रिवर एंड क्लेई एंड स्टिकी, ठीक है। द न्यू एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द flat plain of the river and it's much fertile in comparison to the old alluvial soil, ठीक है। अभी क्रॉप्स धीरे धीरे ग्रो हो गया। एलुवियल सॉइल इज सुइटेबली फॉर द रबी एंड खरीफ क्रॉप जो हम लोग बोलते हैं सीरियल हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स आ गया, शुगर कैन आ गया, राइट। दिस आर द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप्स जो कवर करते हैं 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और मेनली हम लोग का टोटल एरिया में 46% कवर किया गया है, 46% कवर हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए रेगर और ब्लैक सॉइल आ गया। रेगर और ब्लैक सॉइल में अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली डेवलप हो गया है लावा प्लेट्यूज में, जो हम लोग को मिलते हैं महाराष्ट्र में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, और मेनली अगर हम लोग बात करें तो मालवा प्लेट्यू में मिलते हैं। और इसको ही हम लोग का यहाँ पे फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होता है उसके लिए हम लोग के यहाँ पे रेगर और ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन होता है। These soil are very fertile and contains a high percentage of, जैसे आप लोग का लाइम हो गया, आयरन हो गया, मॉडर्न अमाउंट ऑफ पोटेश हो गया, राइट। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्पेशली जो हम लोग का स्पेशली कैसे सुइटेड है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन आ गया, एंड है समटाइम कॉल हम लोग धीरे धीरे कभी कभी क्या बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, जो क्रॉप्स ग्रोन कॉटन आ गया, जावार आ गया, व्हीट आ गया, लिनसीड हो गया, ग्राम हो गया, फ्रूट आ गया, बहुत सारे वेजिटेबल भी मिलते हैं हम लोग को वहाँ से रेगर और ब्लैक सॉइल से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल है, रेड सॉइल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो ग्रेनाइट और जेंसिस रॉक से बना होता है, और लो रेनफॉल कंडीशन के लिए होता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया आप लोग का। और वो मेनली क्या होता है रेड इन कलर होता है ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन हो गया, आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, राइट। वहाँ पे ज़्यादा जैसा कॉन्सिस्ट होता है आयरन ऑक्साइड, और वो सॉइल हम लोग को ज़्यादा फर्टाइल, उसका मीडियम फर्टाइल होता है, उसका रेंज ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, वो मीडियम होता है। और वो मेनली आप लोग का हम लोग को मिलते हैं, वो तमिलनाडु के साइड में मिलते हैं, साउथ ईस्टर्न कर्नाटका के साइड में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश के तरफ से मिलते हैं। तो और एक प्लेस है झारखंड, वो वहाँ पे भी मिलता है, जो मेजर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में आ जाता है। और हिल्स एंड प्लेट्यूज में जो होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे भी हम लोग को थोड़ा सा देखा देता है, राइट। और वो उसका एक ही डिफिशियंसी है, वहाँ पे फॉस्फोरस एसिड नहीं है, और ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजनस मटेरियल हम लोग को मिलते हैं, वो डिफिशियंट होता है, मतलब मिलते नहीं है, ठीक है। तो क्रॉप्स ग्रोन मेनली वहाँ पे व्हीट मिलते हैं, राइस मिलते हैं, मिलेज, पल्सेस, ये सारे चीज़ हम लोग को वहाँ पे मिलते हैं। अभी लेटराइट सॉइल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेटराइट सॉइल में हम लोग को यही डिस्कस करने का है कि लेटराइट सॉइल एक काइंड ऑफ क्लेई रॉक सॉइल है, जो फॉर्मेशन होता है हाई टेम्परेचर के वजह से और हाई रेनफॉल के वजह से मिलते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टरनेट भी बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट एक ही है, वहाँ पे ड्राई एंड वेट पीरियड में मिलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ मिलते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग का हो गया साउथ महाराष्ट्र हो गया, द वेस्टर्न घाट्स इन केरला आ गया, कर्नाटका हो गया, ए प्लेस एट इन उड़ीसा में आ जाता है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ सोतनापुर प्लेट्यू,
पहले हम अगर जब हम लोग सोते थे तो वहाँ पे हम लोग को सबसे कॉमन चीज़ आता है सोटा नागपुर प्लेट, उसके बारे में हम लोग को सुनाई मिल रहा है, राइट। तो वहाँ पे मिलते हैं, सम पार्ट्स ऑफ आसाम पे भी मिलते हैं हम लोग, आसाम पे में थोड़ा सा मिलते हैं, तमिलनाडु आ गया, कर्नाटक आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, पर्टिकुलर इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में भी मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। और लिटरल सोइल पे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स ग्रो होता है वो है कॉफ़ी एंड कैश्यू, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सुइटेबल अनसुइटेबल इन एग्रीकल्चर, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा चीज़ हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी एंड इनएबिलिटी इन सर्टेन मॉइस्चर, ठीक है। अभी आ गया डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल तो आप लोग को सबको पता है, वो हम लोग को राजस्थान की तरफ मिलते हैं, राजस्थान वहाँ पे हम लोग का हरियाणा भी आ गया है, और साउथ पंजाब की तरफ से हम लोग को मिलता है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सैंडी होता है, इसलिए हम लोग को वहाँ पे डिजर्ट सॉइल बोला जाता है। वहाँ पे सबसे एकदम कॉमनली अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे रेन वाटर हम लोग का सबसे सफिशिएंट नहीं पहुँचता है, सफिशिएंट वास नहीं मिलता है। सॉइल्स हैव बिकम सलाइन एंड वेटर अंटिल फॉर कल्टीवेशन, वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि सलाइन का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट कल्टीवेशन कैन बी कैरिड ऑन द हेल्प ऑफ मॉडर्न इरिगेशन। तो वहाँ पे हम लोग का ज़्यादा हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो व्हीट आ गया, बाजरा आ गया, ग्राउंडनट आ गया, और वहाँ पे मिलते हैं, हम लोग को ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो। उसका सॉइल फॉस्फोरस और कैल्शियम के लिए बहुत रिच है, बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन आ गया, और ह्यूमस के लिए थोड़ा सा कम रिच हो गया। माउंटेन सॉइल पे अगर हम लोग बात करें तो वो हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं माउंटेन सॉइल, तो इसके लिए तो माउंटेन सॉइल बोला जाता है। और सबसे उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, उसका सॉइल हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं। और दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोस आ गया, फ्रूट्स आ गया, कॉफ़ी आ गया, स्पाइन्स आ गया, व्हीट आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। सैलाइन एंड एल्कालाइन वाटर सॉइल पे अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग का ज़्यादा से उसका फाउंड कहाँ पे होता है, उसको कहाँ मिलते हैं, वो हम लोग को गुजरात में मिलते हैं, जो डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। सुंदरबंस की तरफ मिलते हैं, जो वेस्ट बंगाल की तरफ है, पंजाब एंड हरियाणा की तरफ मिलते हैं। इट इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि उसका नेम है सैलाइन एंड एल्कालाइन वाटर सॉइल, राइट। वहाँ पे हमसे वो सबसे कॉन्जिस्ट करता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा लैक होता है, वो नाइट्रोजन एंड कैल्शियम होता है, ठीक है। पीटी एंड मार्सी सॉइल जो हम लोग बोलते हैं, पीटी एंड मार्सी सॉइल, पीटी सॉइल्स कंसिस्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे हम लोग बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल हो गया। दिस सॉइल कंटेन्स ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉइल, जैसे हम लोग बोलते हैं 10-40% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आ गया। सॉइल बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप्स ऑफ फाउंड इन कुट्टायम, अलापुझा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जो हम लोग बोलते हैं कारी, ठीक है। तो इतना डिस्कस कर लिया। अभी थोड़ा सा नया पार्ट में डिस्कस करते हैं, जो टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हम लोग बोलते हैं सैंडी सॉइल आ गया, क्लेई सॉइल आ गया, लोमी सॉइल आ गया, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हो। लाइक सैंडी सॉइल, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग के साथ डिस्कस किया था, सैंडी सॉइल कैसा होता है, उसका पार्टिकल बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल से लार्जर इन साइज होता है, वहाँ पे क्लोज फिट नहीं होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो सॉलिड टाइट फिट होता है, लिक्विड जैसे क्लोज फिट नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स बाहर पॉट कहाँ रहता है, मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होता रहता है, तो वही सैंडी सॉइल हम लोग बोलते हैं। द पार्टिकल्स कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, वहाँ पे क्लोज नहीं हो सकता है, एंड हेंस देयर इज एनफ स्पेस अमंग देम। इट इज़ नॉट फिट फॉर वेजिटेशन एज इट नॉट फिट फॉर वाटर। हाउएवर हम लोग बोलते हैं मिलेट्स कैन बी ग्रोन ऑन सैंडी सॉइल। क्लेई सॉइल तो वेरी स्मॉल इन साइज होता है और वेरी लिटिल स्पेस अमंग द पार्टिकल्स, ठीक है। Loamy soil particles are smaller than sand and larger than clay. Loamy soil is a mixture of sandy soil or clay soil and silt. Silt is a deposit of river beds. तो इतना आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए है, और अभी हम लोग सॉइल प्रोफाइल देखने वाला है। सॉइल प्रोफाइल में बात करें तो वो एक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, एंड मेनली वो कॉन्जिस्ट करते हैं, मेनली वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेयर्स व्हिच ऑर्गेनिक मैटर कैन बी सीन इन द लेयर वेयर बेड लॉक्स आर सीन, बेड लॉक्स आर फाउंड, राइट। अभी देखिए लेयर्स ऑफ सॉइल पे बात करें तो 0 लेयर आ गया, ए लेयर आ गया, बी लेयर आ गया, ई लेयर आ गया, सी लेयर आ गया, आर लेयर आ गया। तो ये सब हम लोग आपको दिखाने वाला है, अगर मेरे को टाइम मिले तो फोटो दिखाएंगे। और जैसे देखिए इट इज़ द जो 0 लेयर बोलता है वो लेयर होता है, वो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर होता है, और दिस लेयर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। दिस लेयर मेनली क्या होता है, वहाँ पे मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ डिकम्पोज मटेरियल, जो ड्राइड लीव्स होते हैं, फॉलन ब्रांचेस आ गया,
सरफेस ऑर्गेनिजम्स आ गया, वो सब कौन चीज़ होता है। और वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है, वो लेयर तो ब्लैक इन कलर होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं करता है। ए लेयर में क्या होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हो जाता है, वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड फॉर्मेशन के लिए। एंड मेनी माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक हो गया आप लोग का आर्थ्रोम आ गया, फंगाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मिलेंगे। और दिस लेयर इज मोस्ट vulnerable टू विंड एंड वाटर इरोशन। और ई लेयर भी सेम है, दिस लेयर फाउंड बिलो ओ एंड ई लेयर, इट इज़ लाइटर इन कलर एंड ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिशन, जो हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बी लेयर, दिस लेयर इज फाउंड बिटवीन ओ ए ई लेयर्स एंड रिच इन सिलिकेट आ गया, क्ले आ गया, आयरन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया एंड कार्बोनेट्स आ गया, ठीक है। और उसको हम लोग एलिवेशन जोन भी बोला जाता है, बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। सेम है सी लेयर भी, जो हम लोग बोलते हैं दिस लेयर मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रोकन बेड रॉक, और वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं मिलते हम लोग को, और वो मेनली कंपोज ऑफ सेडिमेंट्स हो गया, जियोलॉजिकल मटेरियल आ गया, राइट। उसके लिए आर लेयर, दिस लेयर कॉन्सिस्ट ऑफ रॉक बेड and rock type found here in basalt, granite, in limestone। और इस वीडियो हम लोग इसमें ख़त्म करते हैं। और अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जितना हो सके ये वाला वीडियो आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल के लिए प्रिपरेशन करें, तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग जब सोते थे तब भी पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ने वाला है, क्योंकि यूपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरत है। तो एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी हम लोग आसाम पे ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, राइट। हम लोग इंडिया पे ही फैला हुआ है, तो अभी हम लोग का सिक्योरिटी हम लोग खुद को रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग को मास्क चाहिए होता है, और सैनिटाइज करिए। अभी हम घर पे तो इतना नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पे भी चाहिए, अभी तो घर में भी आप लोग को मास्क पहनना होना पड़ेगा, तभी तो आप लोग सिक्योर रहेगा, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।